खतीजरात, कैसे हैं आप? एक हफ्ते के बाद जब मुलाकात होती है, ओए होए होए, बहुत अच्छा लगता है जी। मैं हूं राहुल माकिन और क्रिकबाजी में आपका स्वागत है। मेरे साथ है क्रिकेट एंथुसियास्ट शिखर वाशने। तो मेरे भाई, पिछला हफ्ता क्रिकेट जगत में कैसा निकला, जल्दी जल्दी से एक रिकैप कर दीजिए। हेलो एवरीवन, जल्दी से बता देता हूँ कि पिछले हफ्ते क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ है। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे जिन्हें पाकिस्तान जाना था ओडीआई सीरीज खेलने, वो रोड पॉजिटिव पाए रहे हैं। तो उनके 3 प्लेयर्स और 4 स्टाफ मेंबर्स, टोटल 7 रोड इंडियन कैंप में पॉजिटिव पाए रहे, जिसकी वजह से इंडियन बोर्ड ने नई टीम अनाउंस कर दी है जिसमें 9 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। तो 9 अनकैप्ड प्लेयर्स अपना डेब्यू करेंगे शायद से, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। बट हाँ, कोविड की वजह से जो बाकी प्लेयर्स थे जिन्हें कोविड नहीं भी हुआ था, जो नेगेटिव टेस्ट हुए थे, उन्हें भी आइसोलेशन में रखा गया है। एक खबर है इंग्लैंड कैंप से आ रही है। दूसरी खबर ये है कि राशिद खान जो है वो T20 इंटरनेशनल के कप्तान बना दिए रहे हैं अफगानिस्तान के। तो जो वर्ल्ड कप आने वाला है अभी, T20 वर्ल्ड कप, उसमें राशिद खान हमें अफगानिस्तान की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तीसरी खबर ये, जो खबर नहीं है, मतलब ऐसे छुट्टी वाला माहौल है कि इंडियन टीम अच्छी अपनी छुट्टियां मना रही है। तो बहुत सारे खिलाड़ी विंबलडन में हमें दिखे, बहुत सारे खिलाड़ी हमें यूरो कप में दिखे। हाँ, तो तीसरी खबर ये। चौथी खबर, अर्जुन रानातुंगा का एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है इंडिया श्रीलंका सीरीज को लेकर। और वो स्टेटमेंट ये है, मैं बता दूं कि उन्होंने कहा है कि ये श्रीलंकन बोर्ड की बेइज्जती है और इंडियन टीम अपनी बी टीम भेज रही है। इसपे काफी सारे लोगों ने रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि हाँ, आकाश चोपड़ा का बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई था इसके ऊपर। और उन्होंने बोला था कि अफगानिस्तान टीम T20 क्वालिफायर नहीं खेल रही है, श्रीलंकन टीम खेल रही है। तो आप अपने बोर्ड की बेइज्जती की बातें तो मत ही करिए साहब। और 5वां न्यूज ये कि बीसीसीआई ने गिल को वापस बुलाने की रिक्वेस्ट डाल दी है, पर अभी तक गिल का रिप्लेसमेंट कौन होगा वो हमें पता नहीं है। और छठी और सबसे बड़ी न्यूज, वो न्यूज ये कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है 2022 का, और उसी के बारे में हम आज शायद से बात करेंगे। और वो होने वाला है दिसंबर में। तो सबसे बड़ी न्यूज यही है जिसमें क्या, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेगा ऑक्शन में ये होने वाली है कि अब आप हर टीम सिर्फ 4 ही प्लेयर्स रख पाएगी, रिटेन कर पाएगी। मतलब बाकी के सारे प्लेयर उनको छोड़ने पड़ेंगे। सोचो अगर चेन्नई को धोनी छोड़ना पड़े तो क्या हालत होगी। तो एवरी टीम कैन रिटेन ओनली 4 प्लेयर्स। उसमें उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 देसी और 2 विदेशी प्लेयर रखे, या तो 3 देसी और 1 विदेशी। तो ये 2 ही ऑप्शन दिए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, अगर ये स्पेकुलेशन ठीक हो जाती है, ये भी क्योंकि अभी ट्रस्टेड सोर्स से पता नहीं चला, ये ऐसी उड़ती सुनी हमने कि ये खबर मेगा ऑक्शन की ये और है कि जो पहले 8 टीमें खेलती थी, अब उसकी जगह 2 टीमें और नई ऐड होंगी। तो ये भी 10 बाद में पता चलेगा। पर हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब बहुत सारी टीमों को बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बंबई से स्टार्ट करते हैं, मुंबई इंडियंस की बात करते हैं कि भाई उनके तो सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जैसे मतलब घर का जवाई होता है ना, जो बचपन से खेलते आ रहा है। तो अब उनमें से सिर्फ 4 प्लेयर्स आपको रिटेन करने हैं, तो कैसे करोगे? अगर हम चलो एक टीम की हम एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई इंडियंस के फुल स्क्वाड पे देखे भाई, रोहित शर्मा को आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल दोगे। हाँ, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या को नहीं निकाल सकते, कृणाल पांड्या को निकाल सकते। क्या बात कर रहे हो, दोनों भाई मैं पोलार्ड को रखना चाहूंगा। पोलार्ड को भी रख लिया, ठीक है। हाँ। अब और बुमराह को भी नहीं निकाल सकते। तो चलो सोच लिया कि आपने कृणाल पांड्या को निकाल लिया, अब आपने रोहित शर्मा को रख लिया, और हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, पोलार्ड। तो 3 देसी और 1 विदेशी। ट्रेंट बोल्ट, अब उसको छोड़ दोगे तो सैक्रिफाइस है जो सारी टीमों को करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। आप राहुल चहर को छोड़ दोगे? मतलब बंबई के लिए उसने इतने मैचेस जिताए हैं अकेले अपने दम पे, 4-4, 5-5 विकेट लिए हैं उसने। क्विंटन डी कॉक को आप छोड़ दोगे? क्विंटन डी कॉक आप कैसे छोड़ सकते हो? मतलब वो आप क्रिस लिन को या क्विंटन डी कॉक में से एक को रखना पड़ेगा जो उनके लिए ओपन करेगा। दोनों बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, पर आप किसको छोड़ोगे यार? पर मतलब इस बार बोल तो सबकी रन रही है ना, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं मेरे ख्याल से। तो 4 जो मेन प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, जो मतलब मैच आप ये मान के चलो कि आपने ये ही 4 प्लेयर है जो आपके पास रहेंगे।
बाकी जो आपने छोड़ दिए वो कोई भी टीम खरीद सकती है। वो कोई भी टीम, फॉर एग्जाम्पल हम अगर क्विंटन डीकॉक की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो कोलकाता खरीदे बहुत ज्यादा प्राइस देके, तो आप ये मान लो कि यही 4 बंदे हैं जो अब आपकी टीम में रहेंगे। बाकी जितने भी है ना, वो गारंटी नहीं है कि एक भी वापस आएगा। हो सकता है 10 वापस आ जाए, हो सकता है एक भी वापस ना आए, है ना। वो तो आपकी मतलब बाइंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। मुझे सबसे जो बड़ा झटका लगना है ना, वो मुंबई को ही लगना है, क्योंकि उनकी इतनी बैलेंस्ड टीम थी ना। वो ये टीम थी कि पहले मैच से ही लगना शुरू हो जाता था कि यही टीम चैंपियन है, यही टीम। सेकंड टीम की बात करते हैं चेन्नई, तो देखिए धोनी हो गया एक, और जडेजा हो गया। रैना को चलो फिर भी हम 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि चलो बंदा सीनियर प्लेयर हो गया है, पर अभी जडेजा, धोनी, फाफ डुप्लेसी, क्योंकि फाफ डुप्लेसी मैच विनर है उनका, उसको नहीं निकाल सकते, और दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर में से आपको क्या लगता है कि किसको रखेंगे? मेरे को लगता है कि डेन ब्रावो को रखेंगे। ब्रावो, हाँ, 2 विदेशी और 2 देसी। शार्दुल ठाकुर को जाने देंगे? कोई ऑप्शन है अपने पास? बताओ आप, कोई ऑप्शन है? देखो भाई, आप यही सोच के चलो कि 4 ही प्लेयर है, अब वो वापस आने वाले तो सोचो ही मत। तो धोनी को तो एनी केस वो नहीं निकाल सकते। आई हैव वन डाउट। धोनी के लिए मेरे को एक डाउट है कि वी ऑल नो कि धोनी 1-2 साल ही और खेलेंगे, ठीक है। तो जो भी आप प्लेयर रिटेन करोगे उस पे आप बहुत बड़ी अमाउंट दोगे, ठीक है। ये चेन्नई की रॉयल्टी होगी कि वो धोनी को ही खरीदे, बट क्या धोनी को खरीदना सिर्फ 1 साल के लिए इतनी बड़ी अमाउंट देते, क्या वो वर्थ होगा? ये कर सकते हैं कि धोनी को कोच बना दे, हेड कोच बना दे, और फिर ये आप ऑप्शन हो सकता है कि फिर आप जडेजा भी रख सकते हो, रैना को कैप्टन बना सकते हो, फाफ डुप्लेसी है, और फिर चौथा प्लेयर जैसे आपने कहा कि ब्रावो को रख सकते हैं, देन या फिर शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर में से। आगे चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान रॉयल्स की बात करें, संजू सैमसन को मुझे लगता है उनको वो नहीं छोड़ेगा, वो तो उनका कैप्टन है। बेन स्टोक्स को नहीं छोड़ सकते हैं वो, बेन स्टोक्स मतलब उनका की प्लेयर है। अब जोफ्रा आर्चर को भी नहीं छोड़ सकते। जोफ्रा आर्चर एक ऐसा बंदा है जो मतलब आई थिंक उनका एक्स फैक्टर है। 2 विदेशी हो गए हैं और आपने क्रिस मॉरिस को नहीं दिया है, व्हिच इज वेरी डाउटफुल। तो देखो यार, आप बताओ, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को तो आप कैसे छोड़ सकते हो? वो तो मतलब वो सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स हैं। एक एक्स फैक्टर है, एक वाई फैक्टर है। तो क्रिस मॉरिस ने तो एक मैच पिछली बार जिता दिया था बस। जोफ्रा तो मतलब फिर सीजन खेले ही नहीं था 2021 में, जो अभी फर्स्ट हाफ में सीजन हुआ है। जोफ्रा तो नेक्स्ट तो खेलेगा मुझे लगता है। तो चलो आप इसका राजस्थान पे देसी प्लेयर बताओ मेरे को। एक देसी प्लेयर अगर हमें रखना हो तो मुझे लगता है शायद आप रियान पराग को रखोगे। रियान पराग या यशस्वी जायसवाल या जयदेव उनादकट बड़े, इनके पास इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ टॉप क्वालिटी जो स्टार प्लेयर्स है ना, या फिर शिवम दुबे भी रख सकते हैं। तो शिवम दुबे रख सकते हैं, ऑप्शन है। इनके पास प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन प्लेयर का बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर या जैसे आपने कहा क्रिस एंड्रू टाई भी है इनके पास। एंड्रू टाई को भी ध्यान रखना है, उनमें क्या उसको रखेंगे या छोड़ेंगे। तो ये राजस्थान के लिए, शिल्पा शेट्टी के लिए बड़ी स्यापे वाली बात होने वाली है। शिल्पा शेट्टी से हम चलते हैं जरा प्रीति जिंटा की तरफ। ओए होए होए, पंजाब किंग्स। तो देखो केएल राहुल तो नहीं छोड़ेंगे, केएल राहुल कैप्टन है, केएल राहुल तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, निकलस पूरन को भी, निकलस पूरन के बारे में आपका क्या ख्याल है? निकलस पूरन मेरा ख्याल नहीं है कि रखेंगे, क्योंकि पिछली बार मतलब यार वो डेविड मलान को रख सकते हैं शायद से, मतलब नहीं रखेंगे। तो मोहम्मद शमी को तो रखेंगे 100%। मोहम्मद शमी रखेंगे, हो सकता है मयंक अग्रवाल को भी रखेंगे। और अरे यार, अगर मुझे लगता है मयंक अग्रवाल को नहीं रिटेन करेंगे, क्योंकि केएल राहुल, मोहम्मद शमी, एक इनका जैसे आपने क्रिस गेल को हम छोड़ नहीं सकते मुझे लगता है, क्योंकि ना वो उनका वो प्लेयर है जो मैच विनर टाइप करते हैं। क्रिस गेल को कौन सी टीमों ने छोड़ दिया? कोलकाता ने छोड़ दिया, ठीक है, फिर बेंगलोर ने छोड़ दिया, अब अगर पंजाब भी छोड़ दे रही है तो कुछ उतना बड़ा सरप्राइज तो है नहीं। चलो ठीक है, केएल राहुल, मयंक, मोहम्मद शमी और मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को नहीं छोड़ सकते हैं। अर्शदीप सिंह उनका
वो प्लेयर है जो हर मैच में विकेट्स लेता है और बहुत सालों से वो ऐसा कर रहा है, पिछले 2-3 सीजन से वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अर्शदीप सिंह को वो नहीं निकालेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी ये दिसंबर में होने वाला है मेरा ऑप्शन, ये बहुत डिपेंडेंट होगा कि अभी जब सितंबर अक्टूबर में आईपीएल होगा वो कैसा होता है, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा तो तब अपनी इंटरनेशनल टीम्स के लिए ये सारे प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि किसकी फॉर्म है किसकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपनी आपकी दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं जी। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दोनों को छोड़ ही नहीं सकते, मतलब ये तो मेरी तरफ हो गया। ठीक है, मेरी तरफ से पहले खत्म हो गए तो बॉलर तो रखना ही नहीं, फिर तो आप अश्विन को छोड़ दोगे? अश्विन, अक्षर पटेल, रबाडा। कैसे रबाडा को कैसे छोड़ सकते हो? ओ जी, ने ना 4 इंडियन प्लेयर ही उठाए हैं, हमें एक फॉरेन प्लेयर भी उठाना है। तो अब देखो ना, आप पंत को नहीं छोड़ सकते, आप अय्यर नहीं छोड़ सकते, धवन को नहीं छोड़ सकते, मेरे ख्याल से आपको शॉ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप रबाडा को पड़ेगा। आपको रखना है धवन को, आपको रखना है पंत को, आपको रखना है रबाडा को, और आपको रखना है श्रेयस अय्यर को भी। तो आपको पृथ्वी शॉ को छोड़ना पड़ेगा। यस, स्टीव स्मिथ को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, आपको नोकिया को भी छोड़ना पड़ेगा। नोकिया को भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये सीजन उनके लिए इतना खास गया नहीं था, तो आई थिंक रबाडा के लिए नोकिया की कुर्बानी करनी पड़ेगी। हम दिल्ली पे आए थे, अब जरा आ जाते हैं बैंगलोर पे। चलो जी, बैंगलोर की बात हो जाती है। मेरे हिसाब से विराट कोहली तो बिल्कुल, विराट कोहली तो सबसे सॉर्टेड तरीका ये है कि आप जो भी टीम उठा रहे हो ना, उसका कप्तान तो टीम रखेगी, चाहे आप रोहित शर्मा उठा लो, चाहे धोनी उठा लो, चाहे कोहली उठा लो। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल, ये 3 हो गए। और मुझे लगता है बॉलर्स में काइली जेमिसन को रखेंगे, क्योंकि ये आपको पता ही है पिछले 1 साल क्या हाल मचा रहा है, तो ये 4 तो हो गया, डन है जी। तो इसमें कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको उनको छोड़ना पड़ेगा, जैसे पडिक्कल है, नवदीप सैनी है, मतलब उनका सबसे खतरनाक बॉलर अभी पिछले मतलब ये फर्स्ट हाफ में तो हर्षल पटेल भी बहुत अच्छे चल रहा है। रजत पाटीदार को छोड़ना पड़ेगा, वो इतना अच्छा चल रहा था, मतलब एडम जैम्पा को छोड़ना पड़ेगा, तो बैंगलोर को बड़ी चहल को भी छोड़ना पड़ेगा, अगर हम जिस तरह से हम जा रहे हैं। पर यार चहल को आई डोंट थिंक सो कि छोड़ेंगे, क्योंकि कभी उन्होंने छोड़ा है नहीं। पर पता है क्या है, चहल पिछले 2 सालों से देखो ना, आप तो बहुत आउट ऑफ फॉर्म। आप इंटरनेशनल अगर सीजन देखो, चहल का कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, चहल का भी और कुलदीप का भी। तो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल और जेमिसन, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। चलो जी, कलकत्ता पे आ जाएं आप। कलकत्ता पे आ जाओ मालिक। कलकत्ता पे जनाब, कलकत्ता में बहुत ऑप्शंस हैं। कलकत्ता में आप छेड़खानियां कर सकते हो, क्योंकि इनकी टीम बहुत अनस्टेबल है, तो इसमें आप चाहो तो छेड़खानी कर सकते हो। शुभमन गिल को तो आप रखोगे मुझे लगता है। हाँ। और रखेंगे, आंद्रे रसल रखेंगे। रसल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और मुझे लगता है सुनील नारायण को भी रखेंगे। सुनील नारायण, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको शायद से रख सकता है ऐसा। पर मेरे को लगता है कि शायद से प्रसिद्ध कृष्णा को रखना बेटर चॉइस होगी। सुनील नारायण उतना कुछ परफॉर्म किए नहीं है उनके लिए, और बाकी पैट कमिंस अगर वो रखना चाहें तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि आपको रखनी है। कलकत्ता की टीम ना, मैं कह रहा हूँ ऐसी है कि आप पूरी बदल सकते हो। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आपको लगे कि यार ये प्लेयर ना, जैसे आप बंबई में, क्या आपको लगे यार ये प्लेयर तो होना ही होना चाहिए, तो कलकत्ता की टीम ऐसी है कि आप पूरी बदल लो। कलकत्ता को पहले एक जो रिप्रेजेंट करते थे वो थे मैकुलम, और उसके बाद आए गंभीर। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कलकत्ता को कोई रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तो सिर्फ शाहरुख खान ही रिप्रेजेंट करते थे कलकत्ता। आई थिंक जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ना इस ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन में, वो होएगा बंबई का और बैंगलोर का, और सबसे ज्यादा फायदा कलकत्ता को आएगा। सबसे ज्यादा फायदा कलकत्ता, और हो सकता है राजस्थान को भी हो। हाँ। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में क्योंकि डेविड वार्नर हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, जॉनी बेस्टॉ हैं, केन विलियमसन, अब मनीष पांडे, विदेशी प्लेयर, 4 विदेशी प्लेयर हैं। अब इनमें से किसको छोड़ोगे? आप वार्नर को नहीं छोड़ सकते भाई, आप बेस्टॉ को नहीं छोड़ सकते, आप केन विलियमसन को,
आई थिंक केन विलियमसन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में देखो तो केन विलियमसन को मोस्ट ऑफ द मैचेस उन्होंने खिलाए नहीं थे। हाँ, वो बहुत लेट एंट्री हुई। वार्नर, बेस्टो, राशिद खान। अब देखो वार्नर, बेस्टो और राशिद खान में से एक को निकालना पड़ेगा, किसको निकालो? मैं बेस्टो को निकालूं, क्योंकि वार्नर यार बहुत टाइम से एसोसिएटेड है सनराइजर्स से और उसने किया है टीम के लिए परफॉर्म। पर यार बेस्टो वो बंदा है जो आपको मतलब आपको अगर 10 बॉलों में 50 रन चाहिए ना, ये बंदा वो बना के दे सकता है। ये जो ब्लास्टर इनिंग्स है ना, ये दोनों प्लेयर खेलते हैं। जब जो कहते हैं ना ओपनिंग, जैसे 10 ओवरों में आपको 120 रन चाहिए, और ये इन्होंने बना के दिए हैं, बना के दिखाए हैं। तो डेविड वार्नर और बेस्टो की जोड़ी को तोड़ना बहुत बड़ी चीज है, पर एट द सेम टाइम आप राशिद खान को लूज नहीं कर सकते। तो ये और आई डोंट थिंक सो करेंगे। सनराइजर्स के लिए बहुत बड़ा वो ये होगा कि भाई कैसे अगर सनराइजर्स को कोई इंडियन प्लेयर्स रिटेन करनी है तो फिर रिद्धिमान सा और विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, मुझे लगता नहीं भुवनेश्वर कुमार को छोड़ेंगे। और बाकी एक बंदा जिसे पक्का निकालना चाहिए वो है मनीष पांडे, जिसने बड़े मैच हराए हैं पिछली बार। तो बाकी तो इनके पास बहुत ऑप्शन है, मतलब जो रखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली नंबर 1 चॉइस वुड बी भुवनेश्वर कुमार एंड अब्दुल समाद। मैं तो चाहूंगा कि अब्दुल समाद को रखें। अब्दुल समाद एक मैच विनर है, एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो बाकी मेगा ऑक्शन की इस बार बहुत मजा आएगा मेगा ऑक्शन देखने का। आप देखो ना, जब से कोविड आया है, कुछ अच्छा हुआ हो ना हुआ हो, पर ऐसा लगता है कि आईपीएल अब पूरे साल ही चलता है। कि पिछली बार भी बहुत लेट हुआ, जो पिछले साल का आईपीएल था वो इतना लेट हुआ, इस बार हुआ, फिर 2 किश्तों में हो रहा है, फिर उसके बाद दिसंबर में जाके मेगा ऑक्शन होगा, फिर उसके बाद अप्रैल में फिर से आईपीएल आ जाएगा। मजा आ जाएगा यार, ये तो सही मजे वाली बात है। और एक मजे वाली बात ये है कि क्रिक बाजी का बाजीगर, ये सवाल आज हमने आपसे पूछना है। अगर आपने मतलब मुझे पता है बड़े सारे लोग सही जवाब देंगे, पर जिसका नाम लकी हुआ, मतलब ये नहीं कि आपका नाम लकी है, जो लकी विनर हुआ वो जीत जाएगा आज का ये हमारा प्राइज। तो सवाल बड़ा सिंपल है जी। श्रीलंका, क्योंकि अभी शिखर ने मैं बताया कि बहुत ज्यादा चर्चा में है, श्रीलंका के बारे में सवाल पूछते हैं। श्रीलंका का कौन सा एक ऐसा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, हालांकि वो अभी नहीं खेल रहे हैं, जिन्हें 7 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको उनका नाम बताना है। बहुत फेमस प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए हैं। तो 7 इयर्स के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आईसीसी का कोई इवेंट वो नहीं खेल पाए। ठीक है जी, आपको जवाब अगर पता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो तो HT स्मार्ट प्लस के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बता दो। हम लोग क्लब हाउस पे भी एक्टिव है, वहां भी आओ, डायरेक्टली बातें करते हैं। और राहुल भाई को फॉलो कर दो प्लीज @RahulMartin1 पे। मेरे को फॉलो कर दो प्लीज @Shikhar_VAR पे। हम लोग की टिप्पणी ऐसी चलती रहेगी। इंडिया श्रीलंका सीरीज आ रही है, बहुत एक्साइटिंग इवेंट है, उसमें भी हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।